हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का थेल्स प्रमेय करने वाले हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। थेल्स प्रमेय होता क्या है वो देख लीजिए। थेल्स प्रमेय कहता है जब किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं को क्या करती है, बराबर अनुपात में काटती है। देखिए, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसके जो ये समांतर है ना, बीसी बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिया गया डीई। ठीक है, डीई खींचा गया तो ये जो दो भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं ए बी और ए सी, इनको बराबर अनुपात में काटता है, यानी कि ए डी बट्टा डी बी, इस ए डी और डी बी का अनुपात ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, होता है लेकिन सिद्ध करना है, कैसे होगा चलिए। यहाँ पे हम लोग को ये सब दिया है चित्र, तो यहाँ पे हम लोग रचना करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से बी को ई से मिला देंगे ऐसे, और सी को डी से मिला देंगे, सी को डी से मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए, ई से ए डी पर लंब डाल देंगे और डी से ए ई पर लंब डाल देंगे, ऐसे है ना। इसका नाम रख दीजिए एम, इसका नाम रख दीजिए एन। इतना तक समझ में आया होगा सबको। क्या किए हैं, इन दोनों भुजाओं को मिला दिए हैं, बीई और सी डी, इसको मिला दिए हैं। अच्छा, डी को डी से ए ई पर लंब डाले हैं और ई से ए डी पर लंब डाले हैं। ठीक है, एम और एन नाम दिए हैं। तो यहाँ पे रचना लिख देते हैं। क्या क्या किए आपको लिखना पड़ेगा, रचना लिखना पड़ेगा। क्या हम रचना किए हैं, ऐसे तो अपनी मर्जी से कर नहीं देंगे। चलिए, रचना क्या किए हैं हम लोग लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में बी को ई से, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, तथा सी को डी से मिलाया। ठीक है, मिलाया। और यहाँ पे और क्या हम लोग किए हैं, डी से लंब डाला एन ए पर। ठीक है, ए पर लंब डाला, क्या लंब डाले हैं, एन, तथा एडी पर लंब डाला एम, तथा एडी पर ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एडी पर लंब डाला एम, है ना, एम। यही तक ये हमने रचना किया। ठीक है, अपने मन से रचना कर दिए है। यहाँ से देख लीजिए, बी को ई से मिलाया है, सी को डी से मिलाया है, और डी से इस पे लंब डाल दिए हैं ए पर, और ई से लंब डाल दिए हैं एडी पर। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, मेन काम देखिए क्या करना है। त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, इसको भाग कर देंगे त्रिभुज बी ई डी से। ये त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसे हम लोग इसको ढक दें तो बी ई डी या बी डी ई मिल रहा है। ठीक है, एक बार ए डी ई को बी डी से भाग करेंगे और एक बार ए डी ई को सी डी ई से भाग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा एक स्टेप करने के बाद। चलिए, यहाँ पे हम लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में क्या रहेगा, देखिए लिखेंगे त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल। इतना बड़ा ना लिखना हो तो ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं, एरिया, एरिया ऑफ, एरिया और यहाँ से ब्रैकेट लगा कर दे सकते हैं एडी, एडी बट्टा एरिया, किसका एरिया, बीडीई का, बीडीई का। त्रिभुज यहाँ पे लगा दीजिएगा, त्रिभुज बराबर, देखिए एडी का एरिया, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। इसका भी यही होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, चलिए इसको आगे देखते हैं। यहां से क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। इसमें आधार क्या है, एडीई में, त्रिभुज एडीई में आधार क्या है, आधार है ए और डी। ठीक है, जिस पे लंब डाला गया है वही आधार होगा एडी। ठीक है, एडी गुणा, और इसमें ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो लंब डाला गया है वो ऊंचाई है ई एम। ठीक है, ई एम या एम ई, चलिए ई एम लिख दीजिए, ई एम बट्टा, ये सबके नीचे बट्टा है, 1/2 गुणे, और बी डी ई में आधार क्या है, बी डी ई में, बी डी ई में आधार क्या है, आधार है बी डी। ठीक है, या डी बी भी लिख सकते हैं, डी बी। ऊंचाई वही हो जाएगा ई एम। कोई भी ऐसे त्रिभुज है, कोई भी है त्रिभुज, इसका जो लंब जो डाला होता है, लंब यही इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, पूरा ऊंचाई यही नापा जाता है। ठीक है, और इसका पूछेंगे बी डी ई का कैसे हो गया ऊंचाई, जैसे देखिए
ये कोई त्रिभुज है, ये इसका ऊंचाई पता करना है तो ऐसे ही तो पता करेंगे, ऐसे ऊंचाई, और यहाँ से ऐसे कर देंगे, तो यहाँ मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ तक इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो ऐसे ही बी डी ई में ये वाला ई एम क्या है, ऊंचाई है इसकी। चलिए 1/2 से 1/2 कट गया, ई एम से ई एम कट गया, क्या बचा, एरिया ऑफ किसका है, एडी का, एडी बट्टा एरिया ऑफ बीडी, क्या आया हमारे पास, एडी बट्टा डीबी है ना, डीबी। ये समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसका काम पड़ेगा अभी, एक स्टेप और है, 1-2 स्टेप हो जाएगा। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, पुनः 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 क्या करेंगे, एडीई को भाग कर देंगे सीडीई से, एक बार बीडीई से किए थे, अब सीडीई से करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ एडीई बट्टा एरिया ऑफ सीडी, सीडी, तो एडी का एरिया क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बदलेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई इसका भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। 1/2 ऐसे ही आधार, आधार इसमें क्या है, आधार ए डी में आधार हो जाएगा, अब ए ए, जब इधर वाला त्रिभुज लेंगे तो इधर वाला आधार, और ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इधर वाला आधार, तो हम लोग ये वाला त्रिभुज लिए सी डी, तो इधर आधार हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, ए गुणे ऊंचाई, इसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा डी एन, ठीक है, डी एन, ठीक है, डी एन यही लंब है, तो ठीक है। त्रिभुज सीडीई में क्या है, आधार क्या है, 1/2 आधार है ईसी, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, डीएन, डीएन से डीएन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ एडीई बट्टा एरिया ऑफ सीडीई क्या हो जाएगा, एई बट्टा ईसी, एई बट्टा ईसी, समीकरण नंबर 2। उसी स्टेप को दोहराया गया है जिस स्टेप को पहले दोहराया गया था, ठीक है। किया क्या हमने, त्रिभुज एडीई को भाग किया बीडीई से, और फिर त्रिभुज एडीई को भाग किया सीडीई से, और यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, ठीक है ना, समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया। अब उधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से मैं इसे मिटा करके इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ तक आपने उतार दिया होगा, उसके बाद से एक 9th में प्रमेय आता है। 9th में क्या प्रमेय आता है, जो एक ही आधार पर, जैसे ये कोई समांतर रेखा है और इसके एक ही आधार पर, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक ही आधार पर अगर 2 त्रिभुज बना हो, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया और यहाँ से ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। एक ही आधार से अगर 2 त्रिभुज बना हो तो दोनों का क्षेत्रफल जो होता है वो समान होता है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, समान होता है। वैसा ही त्रिभुज इसमें भी बना है, देख लीजिए एक बार चित्र में, ये बीसी समांतर है और डीई भी समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। ये आधार है, देखिए ध्यान से, ये आधार है, और इस पर जो बना है ये, देखिए एक ही आधार पर ये वाला भी त्रिभुज बना है और एक ही आधार पर ये वाला भी त्रिभुज बना है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज किसके, सीडीई के क्षेत्रफल के, सीडीई का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, ये पता होना चाहिए। चलिए ये तो मालूम चल गया। आप समीकरण 2 से चलते हैं, 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद से हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं समीकरण 2 से, ऊपर वाला लाइन भूल जाइए जो मैं लिखा हूँ, समीकरण 2 से यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, एरिया ऑफ एडीई बट्टा एरिया ऑफ क्या है, सीडीई, ये क्या आया हुआ है, ए बट्टा ईसी, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को ए रहने दीजिए, या ऐसे इसको लिख दीजिए ना, एरिया ऑफ एडीई बट्टा, देखिए एरिया ऑफ सीडीई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सीडीई, और एरिया ऑफ सीडी किसके बराबर है, बीडीई के बराबर है ना। या आप इसको लिखिए या आप इसको लिखिए इसके जगह पे, ठीक है।
सी डी की जगह पे बी डी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो सी डी ये है, सी डी की जगह पे बी डी लिख देते हैं। एरिया ऑफ, यहाँ पे सी डी है ना, यहाँ पे बी डी लिख देते हैं, एरिया ऑफ बी डी। बात वही हुआ। अब देखिए समीकरण एक कहाँ है हमारा, समीकरण एक ये है, देखिए एरिया ऑफ एडीई बट्टा एरिया ऑफ बीडी बराबर एडी बट्टा डीबी है। हमारे पास भी एरिया ऑफ एडीई बट्टा एरिया ऑफ बीडी इसका किसके बराबर हो जाएगा, एडी बट्टा डीबी के बराबर हो जाएगा, एडी बट्टा डीबी के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आएगा, एक और बता देता हूं मैं। ये समीकरण नंबर 2 है, यहां से लेकर के यहां तक है ना, समीकरण नंबर 2 है। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, और जो सी डी है, सी डी बी डी के बराबर है, तो बी डी भी लिखा जा सकता है। अब एरिया ऑफ एडी बट्टा एरिया ऑफ बी डी एडी बट्टा डीबी के बराबर है, तो यहां से लिख दिया गया। अच्छा, जब ये दोनों बराबर हैं, चारों बराबर थे, दोनों ही बराबर होंगे, ए बट्टा ईसी ये बराबर होगा एडी बट्टा डीबी के। ये सिद्ध हुआ, क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ, यही होगा थेल्स पर में, देख लीजिए एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था थेल्स पर में, कुछ बड़ा प्रमेय नहीं था। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक